नमस्कार, वेलकम टू टेकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम गिट का डिप कमांड हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर अपना पहला फोल्डर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू के बटन को एक अगर हम दबाते हैं तो हमारा पहला जो है कि फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। उसका हम नाम देते हैं गिट डिप कमांड। गिट डिप कमांड। इसके बाद हम चलते हैं रिमोट रिपोजिटरी में और वहाँ पर भी एक रिपोजिटरी बनाते हैं गिट डिप कमांड। बन गया। उसके बाद इसे हम सेव कर देते हैं। एज इट इज अवेलेबल है क्या? हाँ, अवेलेबल बता रहा है। जो वन कर दिए यहाँ पर, अभी तो अवेलेबल है, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, इससे हमारा यह नया रिपोजिटरी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक, आते हैं अपने लोकल रिपोजिटरी में और लोकल रिपोजिटरी यहाँ पर है, तो आप इसको ओपन करते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओपन विथ कोड हम ओपन कर लेते हैं, तो हमारा जो है कि VS कोड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हम साथ ही साथ अपना टर्मिनल भी ओपन कर देंगे। न्यू टर्मिनल का ऑप्शन रहता है, वहाँ से हम ओपन हो जाएगा हमारा टर्मिनल। और यहाँ पर आकर के हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे index.html। इंटर का बटन दबा देंगे। यहाँ पर उस खाली एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर इंटर का बटन दबा देंगे। हमारा जो सर्टेन तरीके से जो हमारा खतरनाक वाला कोड होता है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जनरेट हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, टाइटल में नाम लिख देते हैं डिप कमांड। गिट डिप कमांड लिख देते हैं, गिट डिप कमांड। ओके, कंट्रोल यस कर देते हैं। उसके बाद आकर के हम एज इट इज जैसे पहले से करते आ रहे थे वैसे ही यहाँ से करते हैं। गिट इनिट करते हैं पहले। कितना हो गया? गिट ऐड कर लेते हैं, ऐड डॉट ये भी हो गया। अगर हम गिट डिप का कमांड यहाँ पर चलाते भी हैं, देखते कुछ हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं। कुछ कोई आउटपुट मिल रहा है क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ है, कुछ हमारा नया क्रिएट किया ही नहीं गया है इसमें। तो गिट डिप हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गिट कमिट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है कि अभी तक गिट डिप काम नहीं कर रहा है क्योंकि वह किसी दो एरिया के बीच में डिफरेंस बताता है। किन्हीं दो कमांड के बीच में, किन्हीं दो कमिट के बीच में, किन्हीं दो रिपोजिटरी के बीच में डिफरेंस बताता है कि क्या चेंजेस हुए हैं उसके बीच में। कमिट यम, अब लिखते हैं फर्स्ट कमिट। फर्स्ट कमिट, हमारा फर्स्ट कमिट हो गया। उसके बाद लिखेंगे गिट ब्रांच मेन, और ब्रांच भी क्रिएट हो गया। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन मिस्टेक शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज प्रॉब्लम तो होगा ही। हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हमने कॉपी किया था। इंटर का बटन दबा देंगे। उसके बाद गिट पुश यू ओरिजिन, इंटर बटन दबाया हमने। गिट पुश यू ओरिजिन। हाँ, पहली बार पूरा लिखना पड़ता है, गिट पुश यू ओरिजिन में पूरा लिखेंगे तभी जाएगा। आप देखिए आराम से हमारा जो कोड है लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में दौड़ते हुए जाएगा। देखिए पहुंच गया उधर। देख लेते हैं रिमोट रिपोजिटरी में जाकर के थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
जी हाँ, हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक, इतना काम तो हो गया। अभी तक अगर अभी भी हम यूज़ करते हैं git diff कमांड को तो कोई भी डिफरेंस नहीं मेंशन करेगा। देखिए कुछ भी मेंशन किया, नहीं मेंशन किया। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ, एक काम करते हैं। यहाँ पे जो हमने लाइन लिखा था git diff कमांड, इसको हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर h2 कमांड लगा देते हैं और इसी में हम पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक, हमने इतना कर दिया है। अब इस यहाँ पर आ करके इसे हमने चेंज किया ना, अब हम आ करके git diff करते हैं, git diff का कमांड लगाते हैं, देखते हैं क्या बताता है। जैसे ही हमने git diff का कमांड लगाया तो उसका हमको दिखा रहा है कि यहाँ पर चेंज हुआ है, प्लस में करके दिखा रहा है कि हमारा जो लास्ट पुश था उसके बाद इतना डिफरेंस हुआ है, इतना डिफरेंस हुआ है। ओके, तो हम करते क्या है, इसको अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड हम कैसे करते हैं, अच्छा ये भी आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यों या आ गया, कोई इशू नहीं, तो लिमिट इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आकर के क्या करेंगे, git add का बटन, git add कमांड लगाएंगे, git add डॉट, ये हो गया। अब फिर से हम चेक करते हैं कि git डिफरेंस क्या हुआ और जो स्टेज है, स्टेज के बाद जो लास्ट स्टेज था उसके बाद क्या डिफरेंस हुआ था, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक कर ले, देख लेते हैं क्या चेंज है। git diff डबल डैश और डबल फ्लैग स्टेज्ड, हाँ ये बतला रहा है कि लास्ट जब हमारा स्टेज हुआ था तो उस समय ये वाला जो लाइन है यह नहीं था, अब यह लाइन यहाँ पर मेंशन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम कमेंट भी कर लेते हैं, क्यों जैसे क्यू का बटन दबा देते हैं वैसे ही हमारा जो है कि यहाँ पर आ जाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा git commit कर लेते हैं यहाँ से, git commit और यहाँ पर मेंशन करते हैं सेकंड commit डन, इतना ही करते हैं, बहुत है, ड्रॉ। ठीक है, हमारा यह भी हो गया। अब इसको हम करते हैं git डिफरेंस ओरिजिन में देख लेते हैं, git डिफरेंस ओरिजिन में, तो कि हमारा जो लोकल रिपोजिटरी है उसमें और जो हमारा रिमोट रिपोजिटरी है उसमें कितना डिफरेंस है, कमिट के बाद ही डिफाइन होता है ना। देख लेते हैं इसको भी, इंटर बटन दबाते हैं, बतला रहा है कि जो हमारा पहला वाला डिफरेंस था ओरिजिन में, जो हमारा रिपोजिटरी में था या फिर है इस समय, उसमें ये नहीं, जो ये नहीं, जो प्लस में दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये उसमें नहीं, ये हमारा लोकल में है। जो ग्रीन कलर जो हमने अभी ऐड किया है वो हमारा लोकल में है, बट रिमोट रिपोजिटरी में अभी तक नहीं। एक काम करते हैं, इसे पुश कर देते हैं। देखिए बार बार हमारा जो है कि सेमीकोलन यहाँ पर आ जा रहा है ना, तो इसके लिए हमें बस खाली क्यू का बटन दबा देना है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद फिर हम गिट पुश कर लेते हैं, यहाँ पर गिट पुश, तो इंटर बटन दबा देते हैं, जो भी रिपोजिटरी है सब जाकर के वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, देख लेते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। हाँ देखिए दो कमिट दिखा रहा है, सो दैट इज ऑलरेडी डन। अब 2 कमिट भी हमारे पास हो गए हैं, तो करते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा कमिट है। तो उसका हम कमांड जानते हैं, git log roll flag 1 line
हम देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पर दो कमिट दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम दोनों कमिट के बीच में डिफरेंस देखना चाहें कि क्या क्या डिफरेंस है, तो उसे भी हम यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। गेट डिफरेंस। अब इन दोनों को हमें कॉपी करके पेस्ट करना रहेगा वहाँ पे। यहाँ पे कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या हो गया, स्पेस कर लेते हैं और दूसरे वाले को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हो गया। और इसको भी इंटर का बटन दबा देते हैं। हाँ, मैं तो इतना कर दिया। अब बता क्या रहा है कि गिट डिफ के बाद हमने दो, पहला वाला जो था और दूसरा वाला था, हमने इन दोनों को यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद बता रहा है कि रेड कलर में प्लस दिखा रहा है। कितना चेंज जो हुआ है यहीं पर हुआ है। अच्छा, एक बार उल्टा करके भी देख लेते हैं। क्यू का बटन दबा देते हैं, फिर से हो जाएगा। और फिर से देख लेते हैं गिट डिफ। अब की बार हम जो हमारा हैश कोड है लेते हैं और यहाँ पर नीचे वाला लास्ट वाला कमिट पहले मेंशन करते हैं और जो फर्स्ट टाइम कमिट था उसे बाद में मेंशन करते हैं। एक बार इसे भी करके देख लेते हैं। इंटर किया तो बता रहा है कि इन दोनों में इतना डिफरेंस हुआ है, ठीक है। अगर इससे हमको सीखने को ये मिला कि अगर हम पहले को मेंशन करेंगे और उसके बाद दूसरे वाले को मेंशन करेंगे तो हमारा जो चेंज है वो प्रॉपर नहीं मेंशन होगा। प्लस के बाद रेड कलर में हमको बॉक्स मिलेगा। अगर हम लास्ट कमिट जिन कमिट के बीच हमें डिफरेंस चाहिए, रिसेंट वाले को पहले ला करके और जो लास्ट वाला हो उसे बाद में ला करके चेक करेंगे तो हमारा जो भी आउटपुट मिलेगा एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक। यहाँ से हमें मिल गया। अब अगर हम किसी फाइल के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक ही फाइल है, इंडेक्स फाइल है। अगर किसी फाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, इसी को अपडेट कर लेते हैं। एक बार है इसको 2 बार कर देते हैं। कॉपी किया हमने, ठीक, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कंट्रोल यस कर दिया, ठीक। अब किसी फाइल में अगर आप चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो 1-2 फाइल तो होता नहीं है, मल्टीपल फाइल होता है। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसे कैसे प्राप्त करते हैं, इसे भी हम गिट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या रहता है, गिट डिफरेंस, गिट डिफ एंड डबल फ्लैग, उसके बाद है नेम फ्लैग ओनली। ओके, यहाँ से हम वो भी जान जाएंगे किसमें चेंज हो रहा है, ठीक। बता रहा है कि यहाँ पर index.html में चेंज हो रहा है, ठीक। अगर हम चाहें कि अब जो भी चेंजेस हैं उन्हें हम कलर के माध्यम से देखना चाहें तो भी हम देख सकते हैं। यहाँ से गेट डिफरेंस डबल फ्लैग कलर फ्लैग वर्ड्स इंटर। तो कलर में बताएगा कि जो पहले वाला था ये हमारा जो है कि बिना कलर वाला था, और जो अब ग्रीन कलर में दिखा रहा है ये हमारा लेटेस्ट चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जान सकते हैं। अगर आपको बेहतर बनना है तो आप कंटिन्यू बने रहिए। ओके, आपका दिन बढ़िया हो। थैंक यू, ग्रेट डे।